प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PISS लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर 5 जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 5 का जो भी मेन यानी कि VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। यानी कि इस वीडियो में हम लोग VVI जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट हर साल रहता है, उसी को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में वो सभी आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रहता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। यानी कि 2 अंक वाला कितना संख्या है ऐसा है जो कि 5 से पूरी तरह कट जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका पहले हम लोग थोड़ा सा AP यानी पद के रूप में था लिखेंगे। ये बताइए आप लोग कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से। सबसे पहले ये बात कि 2 अंक का शुरू कहाँ से होता है, तो 2 अंक जो शुरू होता है वो 10 से होता है। 10 से होता है ना, तो क्या ये 10 से शुरू होता है। 11, 12 ये सब क्या 2 अंक वाली संख्या है। अब ये आप लोग ये बताइए, क्या 10 जो है 5 से कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा। इसके बाद क्या कटेगा, तो 15 जो है 15 भी 5 से कट जाएगा। इसके बाद 20 जो है ये भी 5 से कट जाएगा। यानी इस तरह से डॉट डॉट डॉट। आप ये बताइए कि अंतिम पद 2 अंक वाली कौन सी होती है, तो अंतिम पद जो होता है वो 99। कितना होता है, 99 होता है। इसके 99 के बाद क्या होता है, 103 अंक आ गया ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 अंक वाली, तो 2 अंक वाली लास्ट क्या होता है, 99 होता है। अभी आप लोग ये बताइए, क्या 99 जो है वो 5 से करता है, नहीं करता है। 98 नहीं, 97 नहीं, तो क्या होता है 95। तो यहाँ पे लिखेंगे 95। सबसे पहले आपको इस तरह से आपको लिखना है। क्या ये समझ में आ गया आप सभी को। चलिए, अगर ये समझ में आ गया है, अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्या फॉर्मूला ये है, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। इस फॉर्मूला की मदद से आप ज्ञात कर सकते हैं कि 2 अंक वाली कितना संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है, आप लोग ये बताइए पहले कि यहाँ पे A कितना है, तो A जो है वो कितना है, वो 10 है। D कितना है, दूसरा पद में पहला पद घटाइए, 15 में 10 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, और ये 95 क्या, तो 95 अंतिम पद है, यानी लास्ट वाला, मतलब कि AN कितना है, तो AN है जो वो कितना है, वो 95 है। समझ गए बात। चलिए, तो इतना समझ गए हैं। अब निकालना क्या है, निकालना वही N। क्या निकालना, आपको N निकालना है। मतलब कि कितना संख्या 5 से, यानी कि 2 अंक वाली कितना संख्या 5 से विभाज्य है, मतलब वही आपको N निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ पद। ठीक है, कितना पद यानी कितना संख्या 5 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे AN के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो 95, तो 95 लिखेंगे बराबर A कितना है, 10 है, 10 लिखेंगे प्लस N-1 है। तो बताइए N कितना है, तो N पता नहीं है, तो N रहेगा। ठीक है, इंटू D के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये 5 जो है, ये 5 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब ये बताइए, ये 95 आ जाएगा, ये उसके बाद एक काम कीजिए ना, ये 95 भी रहने दीजिए। ठीक है, बराबर ये 10 यहाँ गुना कीजिए, 5 इंटू N क्या हो जाएगा, तो 5N हो जाएगा, है ना। 5 इंटू 1 क्या होगा, -5 हो जाएगा, यानी ये गुना कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो 95 बराबर 10 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, प्लस इतना, यानी 10 में 5 माइनस कर दिया, 5 बच गया, ये जो है वही है। ठीक है, अब ये 95, ये जो 5 है इसको बराबर के इधर लाइए, तो क्या होगा, -5 बराबर कितना होगा, 5N। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, जैसा है वैसा इसको इधर लाए हैं। अब 95 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 90 हो जाएगा। 90 बराबर कितना होगा, 5N। क्या यहाँ तक आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे N बराबर क्या हो जाएगा, तो N बराबर हो जाएगा 90/5। क्या हो जाएगा, यानी कि ये 5 गुना में है, इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। आप काट दीजिए इसको, तो 5 एकम 5, यहाँ देखिए 5 एकम 5 4 बचा, है ना, तो 40 5 8 40, तो N का मान कितना है, 18। इसका मतलब ये होगा कि 2 अंक वाली जो है संख्या जो है वो 5 से जो कितना तो कटेगा, 18 यानी 18 ऐसा संख्या है जो 5 से क्या होगा, वो पूरी तरह से कट जाएगा 2 अंक वाली। ठीक है, तो नीचे आता लिख देना, अतः 2 अंक वाली 18 संख्या 5 से विभाज्य है, ऐसे लिखेंगे। अतः 2
अंकों वाली 18 संख्या 5 से विभाज्य है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कोई डाउट अगर अभी भी है, अगर आपके अंदर में है अभी भी, तो क्या करना, आपको कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं आप सभी का रोज़ाना प्रतिदिन आपके कमेंट में चेक करता हूं। अगर कहीं डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। और एक चीज़, आप एग्ज़ाम में हो सकता है ऐसा कर दे, यहाँ 2 अंक है ना, यहाँ 3 अंक दे सकता है, ऐसा कर दे कि 3 अंक वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है, या यह कह सकता है कि 5 अंक वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है, या यह कह सकता है कि 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 5 का स्थान पर 3 कर सकता है, यानी इसको घुमा फिरा के कई तरह से पूछ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक ही है, बस घुमा सकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, सेम प्रोसेस करना है। यहाँ से लेकर यहाँ उतारिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। आप अगर चाहे तो आप क्वेश्चन बैंक का पलट कर देख सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का 2 तरीका है, आपको दोनों तरीका मैं बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ये आपको AP दिया गया है 2, 7, 12 ... 10वां पद। कौन सा पद? 10वां पद क्या करना, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी छोड़िए, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, है ना। यानी कि इस तरह से AP है, जैसे दूसरा स्थान पे 7 है ना, तीसरा स्थान पे 12 है, उसी तरह से 10वां स्थान पे कोई ना कोई AP आएगा, तो वही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब कि आपको A10 निकालना है। क्या निकालना है? A10। 10वां पद ऐसे दर्शाते हैं ना, A10 से। बताइए इसमें A कितना है, तो A जो है वो 2 है ना। D कितना है, तो दूसरा पद में पहला पद घटाइए, मतलब 7 में 2 घटाएंगे, कितना जाएगा? 5, है ना। और ये 10 क्या, 10वां N कितना है, वो 10 है, ठीक है। चलिए, तो इसका 2 तरीका है। क्या है? पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, A10 बराबर, आपको पता होगा A10 को हम ऐसे ले सकते हैं, कैसे, तो A + 9D। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए A कितना है, तो A2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, +9 × D है, D का जो मान है वो 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, तो कितना होगा, 2 + 9 × 5 = 45, जोड़ेंगे कितना होगा, 45 × 2 = 47, यानी कि A10 जो होगा वो कितना होगा, वो 47 होगा। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है, देखिए वो बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है, इस फार्मूला से डायरेक्ट AN बराबर A + N - 1 × D, आप इस फार्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी कर देते हैं। बताइए, ये A रहेगा, N के स्थान पे क्या देंगे, ये 10 जो है वो 10 लिखेंगे यहाँ पे, बराबर A कितना, 2 है, 2 लिखिए यहाँ पे, 2 + N कितना, 10 है, -1 × D का जो मान निकालें अभी 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 + 10 में 1 घटाएंगे, 9 बचेगा, 9 × 5 = 45, और जोड़ेंगे ना, 45 × 2 = 47, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इसी तरह करेंगे। आप चाहे इस विधि से और दोनों तरीका से कर सकते हैं, आपको जो चाहे वो कर लीजिएगा। तो दोनों उतार लीजिए, साइड में इसको भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। जो है ये भी काफ़ी VVI, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछ चुका है, ठीक है। यानी कि योग निकालना है, यानी कि ये कोई AP है, यानी कि 3, 6, 9 ... के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब 10 पद, यानी कि इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ये जहाँ 10 पद पूर्ण जाएगा, हो जाएगा, वहाँ तक आपको योग निकालना है। जैसे अभी 3 पद है ना, उस तरह आगे ये और बढ़ेगा, यानी जहाँ 10 पद तक, कितना बोला, 10 पद। जैसे कोई AP है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 है ना, उसके बाद 10, 12, 14, 16, 18, 20। देखिए कितना पद इसमें हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ना, उस तरह से ये है। यहाँ आपको 3 पद पता है, ठीक है, और अभी आगे होगा, तो वो जो भी होगा उससे आप वो नहीं निकालना, आपको ये निकालना है, सिर्फ जोड़ के बताना है। क्या करना, आपको जोड़ के बताना होगा क्या होगा। चलिए, जोड़ने का फार्मूला सिंपल एक ही फार्मूला है, जो आपको मैंने पहले ही बताया है, SN बराबर N/2 2A + N - 1 × D। इसी फार्मूला की मदद से जब भी योग की बात करेंगे, जोड़ने की बात, तो यही फार्मूला दिमाग में आपका आना चाहिए, ठीक है। देखिए इससे पहले इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको A पता है कितना, 3, और D कितना होगा,
तो दूसरा पद में पहला पद घटाइए, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और क्या बोला, 10 पदों का, यानी कि n का मान कितना होगा, वो 10 होगा। n कितना है, n जो है वो 10 है, यानी 10वें पद तक है ना, 10वें पद तक, यानी कि पदों की संख्या 10 होगा तो n 10 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे s, n के स्थान पे लिखेंगे 10 बराबर 10/2, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 लिखेंगे। और 2 इंटू a का मान 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस 10 माइनस 1 यानी n की जगह 10 लिखेंगे, इंटू d यहाँ निकाले कितना 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखिए आप, यहाँ काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 5 10 कट गया, यहाँ आ गया 5, 3 दूनी 6, प्लस से प्लस, 10 में 1 घटाएंगे 9 और 9 तिया 27। ठीक है, आगे देखिए आप, 5 गुना, क्योंकि ब्रैकेट आप हटाने वाले हैं तो गुना आ जाएगा, जोड़िए पहले यहाँ पे, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 2 हासिल 1 कितना हुआ 3, अब गुना कर दीजिए, 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, यानी कि S10 का मान कितना हो जाएगा 165। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए, कोई डाउट नहीं है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तो नोट कर लीजिए फ़ौरन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 0 से लेकर 50 तक उनके बीच में जितना भी विषम संख्या है सबको जोड़ना है। ठीक है, देखिए 0 और 50 के बीच में बोला है ना। अब यहाँ पे देखिए 0 तो विषम, 0 के बाद क्या होगा 1, इन दोनों के बीच में लेना है, 0 और 50 नहीं लेना है, इसके बीच में। तो इसके बीच में मतलब 0 के बाद कितना 1 होता है, और 1 क्या है विषम संख्या है तो 1 लेंगे। इसके बाद 2 लेंगे, नहीं 2 नहीं, क्योंकि 2 जो है विषम संख्या नहीं है। जो विषम संख्या है वो सिर्फ उसी लिखना है। तो 1 के बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 के बाद 5 हो जाएगा, इस तरह से। अब बताइए लास्ट में कौन होगा, यानी कि 0 और 50 के बीच में बोला है, लास्ट में 50 है, 50 तो विषम संख्या है नहीं, उससे पहले क्या होगा 49, तो 49 क्या है विषम संख्या है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 49। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब क्या करना, आपको इसका योग ज्ञात करने का करना है। योग मतलब वही SN का फॉर्मूला लगाएंगे तो सिंपल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको n पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी n मालूम नहीं है। n का मतलब कि कितना इसमें ऐसा संख्या है जो कि विषम है, यानी इस AP में n का मान पहले निकालना है, तब उसके बाद SN का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए देखिए पहले क्या क्या दिया गया है, तो बताइए a कितना होगा, a जो है 1 है, d तो दूसरा पद में पहला पद घटाइए, 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और ये क्या है, ये an है, क्या है an जो है वो कितना है 49 है, यानी कि लास्ट वाला पद 49 है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, n पहले निकालिए, उसके बाद उसको योग करके, योग मतलब योग निकालेंगे। तो n निकालने क्या करेंगे हम लोग, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाइए, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। पहले इससे हम लोग n निकाल लेते हैं। तो देखिए an कितना 49 है, तो लिखेंगे 49 बराबर a कितना है 1 प्लस n पता है नहीं पता है, d तो d यहाँ पे दिया गया कितना 2, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 49, इस 1 को इधर लाइए तो -1 होगा बराबर n-1 इंटू 2। ठीक, यहाँ पे गुना मतलब ये गुना में है 2, ये 2 जो है कसम है तो गुना में है, तो 49 में 1 घटाएंगे कितना होगा 48 बराबर गुना कीजिए 2 इंटू n, 2n, एक हम गुना मत कीजिए, ये सिंपल ये कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 2 गुना में है ना, अगर इसको इधर भेजेंगे तो भाग में आएगा नहीं आएगा, इसको इधर भेज दीजिए, यहाँ आ जाएगा 2 बराबर क्या बच जाएगा, बराबर बच जाएगा ये n-1। क्या किए एक बार फिर दोबारा समझ लीजिए, घटाने के बाद 48 आया। ठीक, ये 2 गुना में है ना, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में आएगा, इतना हो गया। ठीक है, अब काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 4 की 8, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, n-1 बराबर 48, सॉरी 48 नहीं 24, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इसको इधर लेके आ गए, 24 को उधर भेज दिए, कोई फ़र्क, क्योंकि दो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं बदले, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि हम क्या किए हैं, इसको इधर लाए तो इसको भी उधर भेज दिए, बराबर हो गया, इसलिए चिन्ह चेंज नहीं होगा। चिन्ह चेंज तभी होता है जब एक साइड आप चेंज करते हैं, मतलब कि अगर यहाँ हम सिर्फ इसको इधर लाते तब चिन्ह बदल जाता है,
लेकिन हम क्या किए हैं, जब इसको इधर लाए तो इसको हम उधर भेज दिए तो बराबर हो गया। तो चिन्ह नहीं बदलना, चिन्ह जो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए n बराबर हो जाएगा 24, इस -1 को बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या होगा +1, तो n बराबर कितना होगा 24 1 25, तो ये कितना हो गया n का मान 25 हो गया। n निकल गया। जब n निकल गया है तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालने वाले हैं SN, योग निकालने का है ना। चलिए तो इतना मिटा दूँ, ठीक, ऐसा कोई काम अब नहीं है। तो SN वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आप एक छोटा फॉर्मूला SN का लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, आप लोगों को पहले ही बताए थे, SN बराबर n/2 a + an। इस फार्मूला का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको an पता है, आपको पहले ही बताए थे। जब आपको an मालूम होगा तो आप डायरेक्ट यही फार्मूला यूज़ कीजिएगा। ये SN का ही फार्मूला है, लेकिन वो ये छोटा रूप है, वो बड़ा रूप है, ठीक है। दोनों एक ही है, घबराना नहीं। आप चाहे तो बड़ा वाला से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ये होगा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसमें टाइम थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। यानी अगर ये फार्मूला तभी यूज़ करेंगे जब आपको an दिया रहेगा। इसे कर लेते हैं, चाहे तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो SN के जगह क्या देंगे 25, यहाँ भी क्या होगा 25/2 गुना, आप ब्रैकेट अभी रहने दीजिए, ठीक है। A है, A कितना है 1 है, 1 लिखिए, प्लस an 49 है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 49 लिखेंगे, ठीक है। देखिए S 25 बराबर 25/2 गुना 49 1 50, काटिए तो 5 2 1 कम 2, यहाँ कितना हो जाएगा 25। तो बताइए S 25 बराबर कितना होगा 25 गुना 25 कितना होगा, तो 625। इसका आंसर क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको भी आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक उतार लीजिए यहाँ पे। देखिए यही क्वेश्चन को कई तरह से घुमा के पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे यहाँ पे क्या कहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं को योग करें, यानी योग ज्ञात करें। वहाँ ये भी कह सकता है कि सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, हो सकता है ना, सम भी पूछ सकता है। तो आप घबराइएगा नहीं, कुछ भी करें, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सेम प्रोसेस यूज़ करना है, ठीक है। उतारिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या कह रहा है कि A का मान 7 है और A 13 35 है, दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है D और S 13 ज्ञात करना है, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले आपको जो दिया गया पहले उसको लिख लीजिए। आपको दिया गया है A का मान पता है और A 13 का भी मान पता है, कितना 35, ठीक है। आपको निकालना है D और क्या निकालना है S 13, ठीक है। S 13 बाद में निकालेंगे, पहले D निकाल लेते हैं ना। तो जो चीज़ दिया गया है उसी पे फोकस कीजिए, उसी से निकल जाएगा। तो एक चीज़ आपको दिया गया क्या कि A 13 जो है वो बराबर कितना 35, ये आपको पता है। इसी से क्या करेंगे हम लोग D निकाल लेंगे, कैसे वो समझिए। तो A 13 बराबर दिया गया 35, क्या A 13 को हम लोग ले सकते हैं A + 12D, बिल्कुल ले सकते हैं। बराबर 35 तो 35 कर दिए, क्योंकि ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर होगा, क्योंकि हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, है ना। इतना समझ गए आप, ठीक। अब देखिए आगे, यहाँ A का मान 7 रखेंगे प्लस 12D बराबर 35, ठीक है। तो 12D बराबर क्या होगा यहाँ पे 35, ये 7 जो इधर है ना इसको आप बराबर उधर भेज दीजिए, यहाँ प्लस में है, बराबर इधर किस में आएगा माइनस में। तो 12D बराबर हो जाएगा 35 में 7 घटाइए, पहचान लेंगे 15, 15 में 7 किया 8, बजा कितना 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए D का मान कितना होगा, तो D का जो मान होगा वो हो जाएगा 28/12। इसको काट दीजिए, तो 2 से काटिए पहले, 2 छक्के 12, यहाँ काटेंगे 2 1 कम 2, है ना, और 2 छक्के 8, अभी भी कट जाएगा ये, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, यानी कि D का जो मान आ गया वो आपका आ गया 7/3। क्लियर, D का मान निकल गया ना। अब S 13 निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से निकल जाए। कैसे, देखिए यहाँ पे तो S 13 निकालना आपको ना, पहले ऐसे लिख लीजिए SN बराबर n/2 A + an। आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप SN बराबर n/2 2A + n - 1 × D उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे A 13 पता है, A 13 का मान पता है, तो यानी कि an पता है, क्या आपको an जो है वो आपको पता है,
इसीलिए आप डायरेक्ट इस फार्मूला के यानी इस फार्मूला से अभी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि देखिए यहाँ पे n के स्थान पे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 निकालेगा है ना, तो n के स्थान पे 13 लिखेंगे बराबर यहाँ पे आ जाएगा 13/2। a है, a 7 है, तो 7 प्लस an, तो a 13 पूछ रहा है, मतलब यहाँ क्या लिखेंगे a 13, क्या लिखेंगे a 13 लिखेंगे, ठीक है। समझ गए इतना। आप आगे देखिए, तो S 13 बराबर हो जाएगा 13/2, 7 प्लस a 13 का मान पता आपको कितना 35, तो क्या लिखेंगे यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं 35, ठीक है। यहाँ हम लोग a 13 क्यों लिखे मालूम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे n का जो मान है, n का जो मान है यहाँ पे जो दिया गया ये n ही है ना, 13 n ही है, यहाँ पे SN है, तो n का जो मान 13 है ना, इसीलिए यहाँ पे n की जगह हम लोग 13 लिखे हैं। तो a 13 हुआ और a 13 का मान कितना पता है हम लोग को 35 पता है, इसलिए क्या लिखे 35 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 13/2 गुना 7 5 12 के 2 हासिल 1, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि सॉरी मिस्टेक हुआ यहाँ पे, 7 5 12 2 हासिल 1, 3 1 4, यहाँ 42 कितना हो गया, तो जोड़ने के बाद 42 हो गया। अब काटिए सो कट जाएगा, ये 2 कम 2 और यहाँ पे करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 21, तो हो गया यहाँ पे कितना, यहाँ आ गया S 13 बराबर आ गया 13 गुना 21, ये दोनों गुना कर लीजिए, जो होगा वो हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आज क्लास आप लोग को जितना बताए आप लोग समझ में 100% आया होगा। कहीं डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और व्हाट्सअप ग्रुप पे आप लोग नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ आप जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ आपको सारी अपडेट मिलती रहती है और जो भी नोट्स वगैरह जो भी मिलता है वहाँ पे मिलते रहता है, ठीक है। तो आप लोग को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये 5 क्वेश्चन जो बताए हैं आपको, ये बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में ये रहेगा ही रहेगा, इस 5 में से कम 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा, ठीक है। जो हम बोल रहे वही होगा, आप कॉपी में लिख लीजिए, और नहीं आएगा तब फिर हमको आप बोलिएगा कि सर आप जो बताए थे वो नहीं आया, ठीक है। क्योंकि अब तक जितना पूछा गया 2009 से लेके अब तक जितना क्वेश्चन बैंक में आप मिला लीजिए, इस 5 हमेशा, यानी कि इस 5 में 2 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में तो रहता है 100% रहता है, और ऑब्जेक्टिव में भी रहता है ये, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलेंगे, बाय।